सनाउल्लाह साहब और जो मौजूदा हुकूमत है, जो पीडीएम की उस वक्त की सरकार थी, आज भी वही हुकूमत में है, वो डिनाइल में थे। वो ये कह रहे थे कोई दहशतगर्द पाकिस्तान में नहीं आ रहे, किसी दहशतगर्द को पाकिस्तान में नहीं लाया जा रहा। ये जो फार्मूला था, ये जनरल बाजवा का फार्मूला था। अफगानिस्तान के अंदर जब हुकूमत तब्दील हो गई और तालिबान ने अपनी अबूरी हुकूमत बनाई, तो उसके बाद जनरल बाजवा का एक डिज़ाइन था कि जो टीटीपी के लोग हैं उन्हें पाकिस्तान में वापस लाया जाए। इस पे इमरान खान साहब की पार्टी में और हुकूमत के अंदर लोगों ने सख्त मुखालफत की थी और यह कहा गया था कि इस पे हम बाकायदा डिस्कशन करेंगे, पार्लियामेंट में ये चीज़ें तय होंगी, उसके बाद ब्रीफिंग्स होंगी और फिर हम इसके ऊपर कोई फैसला करेंगे। लेकिन इस बीच में इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई और फिर बड़ी तेज़ी से टीटीपी के लोग पाकिस्तान में आना शुरू हो गए। अब ये मलबा डाला जाता है, चाहे वो डीजीआई एसपीआर स्टेटमेंट दें या बाकी लोग दें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये मलबा डालते हैं। हालांकि ये काम जनरल बाजवा ने किया था और उस वक्त इस काम का जो सबसे बड़ा क्रिटिक था वो मुराद सईद था। मुराद सईद आज भी चिल्ला रहा है, आज भी बोल रहा है कि बाई डिज़ाइन पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाई जा रही है, इस दहशतगर्दी को पाकिस्तान में लाने से रोका जाए। और वो ये समझते हैं मुराद सईद कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनके नतीजे में पाकिस्तान में सिविल स्ट्रक्चर को नुकसान होगा और इसके नतीजे में पाकिस्तान एक नई जंग में झोंक दिया जाएगा। आम पाकिस्तानियों को और पश्तूनों को इसका नुकसान होगा, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में खून बहेगा और एक नई जंग शुरू कर दी जाएगी जिसको वो डॉलरी जंग का नाम देते हैं कि जनाब ये डॉलरों के लिए एक नई जंग होने जा रही है। अब देखें ना, अगर मुखालिफ आवाज़ों को कुचला जा सकता है पाकिस्तान में, तो फिर दहशतगर्दी क्यों नहीं रोकी जा सकती? यानी जो मुखालिफ आवाज़ें हैं वो आर्गूमेंट के साथ आती हैं, आइन की बात करती हैं, कानून की बात करती हैं, तो उनको पकड़ा जाता है, कुचला जाता है, बड़े आराम से वो काबू आ जाते हैं। लेकिन जो लोग बंदूक और बारूद की बात करते हैं वो काबू क्यों नहीं आ रहे? एक्चुअली तो पाकिस्तान की रियासत की या रियासती इदारों की जिम्मेदारी ये है कि वो लोगों के अमन व अमान के लिए उनकी हिफाजत करें। लेकिन जब सारी तवज्जो जो है वो एक सियासी जमात को कुचलने पे है, इदारों को और पूरे निज़ाम को मगलूब करने पे है, तो फिर इस तरह के वाकयात जो है वो पाकिस्तान को लगातार नुकसान पहुंचाएंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये पढ़ी लिखी बात है, मैंने दहशतगर्दी की पूरी जंग कवर की है, मैं कई दफ़ा मरते मरते भी बचा हूं और मैंने इस जंग में ये हालात आ गए थे कि बाकायदा मुझे लाइव थ्रेट्स थे और मुझे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा कि टॉप 3-4 जो सहाफ़ी हैं जिनके ऊपर अटैक हो सकता है उनमें एक आप भी हैं। और उसके बाद मुझे काफ़ी प्रिकॉशंस लेने पड़े, सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना पड़ा, बल्कि मुझे गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी जो है वो ऑफ़र की थी और मैंने इनकार कर दिया था, जी मैं गवर्नमेंट से सिक्योरिटी नहीं लेना चाहता, मैं अपनी सिक्योरिटी का खर्चा खुद उठा सकता हूँ, लिहाजा मुझे सिर्फ फैसिलिटेट करें, आप मुझे लाइसेंस वगैरह दें, मुझे परमिट्स वगैरह दें, तो मैं अपनी सिक्योरिटी का खुद बंदोबस्त कर लूँगा, मैं गवर्नमेंट पे बोझ नहीं बनना चाहता। तो मैंने अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी जितना हो सकता है, बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमाने वाले हैं, वो हिफाजत फरमाते हैं, तो काफ़ी अरसा इन चीज़ों को फेस किया मैंने। तो मैंने